Hello everyone, I welcome to all of you to official YouTube channel of Noble Crew Tutors। अगर आपने अभी तक नोबल क्रू ट्यूटर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करिए ताकि आपसे हमारे कोई भी आने वाले लेक्चर्स या अपडेट्स मिस ना हो पाए। तो ये चैनल पे आप हर क्लास की स्टडी कर सकते हैं, चाहे आप क्लास फर्स्ट में हैं तो अप टू क्लास 12 और इवन आपको ग्रेजुएशन लेवल के भी लेक्चर्स इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल जल्दी ही मिलेंगे। सो इन अवर न्यू लेक्चर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट Gauss law and its applications. So Gauss law अगर सिंपली बात करें विदाउट प्रूफ कि अगर आपसे वाइवा में जैसे फिजिक्स के वाइवा में अगर क्वेश्चन पुट किया जाता है कि व्हाट इज गॉस लॉ या व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस, तो आप गॉस लॉ क्या बताता है? गॉस लॉ स्टेट्स दैट टोटल electric flux through a closed surface S, that is phi is equals to q upon epsilon naught. Here q is q net, that is net charge enclosed in surface. देखिए बहुत बड़ी एक डिफरेंस वाली बात है जो आपने पहले भी पढ़ी होगी कि अगर मैं हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो पहले पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं किसी भी जनरल पॉइंट के ऊपर निकालना चाहूं, चलिए लेट अस से दिस इज जनरल पॉइंट P एंड चार्ज Q1 Q2 Q3 so on, n charges are present in the system, then electric field at point P will be sum of all the charges 1 to n. Electric field at point P will be sum of all the charges 1 by 4 pi epsilon naught q I upon r square या r I square। पर्टिकुलरली हर चार्ज का डिस्टेंस क्या है, लेकिन यहां पर वेरिएशन क्या आता है हमारे पास कि अगर मैं फ्लक्स की बात कर रहा हूं देन फ्लक्स इज नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन सरफेस। अगर ये मेरे पास एक क्लोज सरफेस है तो इसमें नेट चार्ज कौन कौन सा आ रहा है? Q1 एंड Q2। सो फ्लक्स इज Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन। आपने देखा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम, but flux is only due to charge, net charge enclosed in the given surface, right? तो ये हो गया गॉस लॉ। हमने ये जो स्टडी किया ये गॉस लॉ विदाउट प्रूफ। सिंपल, अगर आपसे एक नंबर में पूछा जाए या 2 नंबर में अगर वाइवा के क्वेश्चन या जैसे एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चन पुट किया दिया जाए, ऑप्शन पे आप क्या टिक लगाएंगे? Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? अब अगर इसका प्रूफ जानने की कोशिश करते हैं, सो हियर वी विल स्टडी इट्स प्रूफ, राइट? लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल बॉडी, राइट? दिस इज spherical body, let us say it is a sphere. Now a point charge Q is present at the center. Say point charge Q present at center, right? We can assume that this surface, this sphere is made up of small parts, कि एक बड़ा स्फीयर छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना है। लेट अस कंसीडर इट एज होलो आल्सो। अभी के लिए होलो मान लेते हैं, राइट? सो एट एनी पॉइंट P that is at a distance r from the center, तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? Q by 4 pi epsilon naught
आर स्क्वायर, राइट। और अगर डायरेक्शन की बात करूं तो आर कैप साथ में डायरेक्शन भी डिनोट कर देता हूं कि रेडियली आउटवर्ड रहेगा, राइट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने बात की ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हमने पहले पढ़ा हुआ है फ्लक्स इज आल्सो ई डॉट डेल्टा एस, राइट। और यहां पर ये मैं मान रहा हूं डेल्टा एस स्मॉल एरिया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी डेल्टा 5। तो टोटल फ्लक्स क्या होगी इंटीग्रेशन ई डॉट डेल्टा एस। अब मान लेते हैं स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगी ड्यू टू पॉइंट चार्ज टिल द पॉइंट से एनी न्यू नेम क्यू, सो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया। अब यहां पर पहली बात ये डॉट प्रोडक्ट था, तो डॉट प्रोडक्ट पे दोनों देखिए, अगर मैं स्मॉल सरफेस की बात कर रहा हूं, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है एंड उसका रेडियल कंपोनेंट भी उस स्मॉल सरफेस का या स्मॉल एरिया का रेडियल कंपोनेंट भी आउटवर्ड है, राइट। सो दोनों में एंगल 0 डिग्री, राइट। नाउ वी कैन राइट हियर इट एज q by 4 pi epsilon naught r square। अब अगर इंटीग्रेशन करूं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होएगा, दैट इज आल्सो 4 pi कैपिटल R square, 4 pi cancel, r square cancel, so I will be left with 5 is equals to q by epsilon naught। This is proof। तो यहां पर ये चार्ज q क्या है, q is net charge present inside the closed surface, राइट, जो हमने यहां पर भी बात की। और ये डिफरेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स के बीच में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वाइवा का क्वेश्चन भी रह सकता है, और इवन जो आपके सीबीएसई क्लास 12 के एग्जाम्स होते हैं उसके ऊपर भी, उसका बेस भी ये क्वेश्चन रह सकता है, राइट। और ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं, राइट। So next let us consider flux through surface of cylinder, flux through surface of cylinder given electric field। in the presence of electric field अगर सिलेंडर की बात करें, so let us redraw। मैं ये मान लेता हूं ये मेरे पास एक सिलेंडर गिवन है, राइट। अब सिलेंडर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड मैं मान लेता हूं किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इट इज गिवन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड is present only in x direction। so it is given that electric field is present only in the x direction। so now I can divide a given cylinder into 3 parts, that is 1 2 and 3, right। so net flux through cylinder will be flux through 1, flux through 2 and flux through 3। अब अगर मैं बात करूं कि फ्लक्स थ्रू पार्ट 1 या सरफेस 1, सो phi 1 इज फ्लक्स थ्रू सरफेस 1। सो
एक बार रीड्रॉ करते हैं। ये सरफेस 1 है, तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और अगर मैं इस सरफेस 1 का नॉर्मल वेक्टर कंसीडर करूं तो ये नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि फ्लक्स 1 विल बी, जो हमने फॉर्मूला यूज किया हुआ है, E डॉट डेल्टा S1, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, सो आई कैन राइट इट एज माइनस E into S1, right? Second, अब अगर मैं फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 की बात करता हूं तो रीड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यही मेरे पास नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन। आप देख सकते हैं एंगल दोनों में 0 डिग्री, सो आई कैन राइट इट एज E डॉट S2 as E S2। अब यहां पर पॉजिटिव, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल इज 0 डिग्री। अब फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 की अगर बात करें तो मैं सिलेंडर का अगर फ्रंट व्यू देखूं तो मुझे सिर्फ एक लाइन दिखेगी, बट सिलेंड्रिकल सरफेस में आप देख सकते हैं कि वो एक लाइन नहीं होती, एक कर्व्ड पार्ट होता है। तो इसका नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। Angle between the two is 90 degree, so I can write it as flux through surface 3 is 0 since angle is 90 degree. Right? Now, total flux will be flux through surface 1, 2 and 3. So, adding them all, we get minus E S1 plus E S2 plus 0. अब सरफेस 1 और सरफेस 2 तो इक्वल ही है, राइट। सो नेट फ्लक्स इज 0। सो हमने देखा फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ सिलेंडर, नेट फ्लक्स क्या होगी, 0, राइट। अब यहां पर हमने केस क्या कंसीडर किया कि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली प्रेजेंट इन एक्स डायरेक्शन। सीबीएसई ने काफी बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क रखते हैं, जिन जिन का हो जाए वो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लीव कर सकते हैं, राइट। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन एक्स डायरेक्शन एस अल्फा x raised to power 3, where say अल्फा इज कांस्टेंट, मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रहा हूं, सिर्फ अल्फा एक कांस्टेंट है, and electric field in y direction is also given, say it as alpha y square, right। और ये लेंथ हम मान लेते हैं, say it is given as 2 times of a, और इसका रेडियस मान लेते हैं a, और ये सिलेंडर का एक एंड 0 ऊपर है या ओरिजिन के ऊपर है, सो इट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस पॉइंट इज 0 0। टोटल फ्लक्स थ्रू दी सिलेंडर निकालनी है कि इस केस में क्या आंसर आएगा। इसके जैसा ही सीबीएसई ने काफी बार क्वेश्चन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस बोल के काफी बार पूछा जा चुका है, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ ओनली अलोंग एक्स एक्सिस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, अलोंग वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं, और ये ओरिजिन कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, राइट, इन द सेंटर आल्सो, हियर आल्सो, एट वन एंड पॉइंट। सो नेक्स्ट इज फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। सो ये टॉपिक इसके अंदर आएगा, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। देखिए लास्ट हमने प्रूफ देख लिया गॉस लॉ का, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी काफी पूछे जाते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा प्रूफ भी ध्यान में रखना, लेकिन ये जो एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं इसके ऊपर काफी ज्यादा डेरिवेशन इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है। फर्स्ट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सो एप्लीकेशन में इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड
निकालनी है एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, पी is any general point. Say infinitely long straight wire is given, say it is positively charged. So at any point P हमने फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहले वहां क्या ज्यूम करेंगे, एक गॉसियन सरफेस। सो हमने एक गॉसियन सरफेस अज्यूम की दैट इज सिलेंड्रिकल इन शेप। सो ये सिलेंडर की लेंथ क्या है, L, एंड पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस R, राइट। सो सिलेंड्रिकल सरफेस को तीन पार्ट्स में या थ्री सरफेस में डिवाइड कर रहा हूं, सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक पॉइंट चार्ज से मेरे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर बनी है, तो मैं ये मान सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड, राइट। सो फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 will be 0 since normal vector and electric field make angle 90 degree. Similarly, flux through surface 2 will be also 0 since normal vector and electric field makes angle 90 degree. अब अगर नॉर्मल वेक्टर सरफेस 3 का बात करें तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल वेक्टर। सो फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस विल बी E dot delta S3 and which I can also write it as Q net upon epsilon naught। Since ये दोनों फ्लक्स जीरो हैं तो नेट फ्लक्स क्या होगी, phi 3 के इक्वली। सो आई कैन राइट इट एज phi net is equals to phi 3 that is equals to Q net by epsilon naught। और ये हमने गॉस लॉ में सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी कि गॉस लॉ की डेफिनेशन क्या है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड इनक्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हम क्लोज सरफेस क्या मान रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल बॉडी, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है, डेल्टा S3 इज सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया, सो इट इज कर्व्ड सरफेस area that can be written as 2 pi r L। So I can write it as E into 2 pi r L equals to Q net upon epsilon। अब क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, सो लेट अस इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ड दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, it is charge per unit length, right। So I can write it as lambda equals to Q net by length, that is L। So I can write Q net charge enclosed in this cylindrical surface is lambda into L। So substituting this value here, we get electric field is equals to lambda into L upon epsilon naught 2 pi r L। L से L cancel, so we get electric field as lambda by 2 pi epsilon naught r। This is field due to infinitely long straight wire। तो ये पहली एप्लीकेशन थी जो हमने स्टडी की गॉस लॉ की। अभी हम दूसरी एप्लीकेशन स्टडी करते हैं। एप्लीकेशन इज field due to uniformly charged infinitely long plane sheet, right। so infinite long plane sheet की अब फील्ड निकालनी है। so let us consider कि ये हमें प्लेन शीट गिवन है, राइट। एक इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट है मेरे पास गिवन इन दी y एंड से z डायरेक्शन, राइट। सो अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, से इट इज पॉजिटिव, से हियर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी।
राइट। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात की, चार्ज पर यूनिट लेंथ, हियर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया। सो क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर कि मैं एक पैरेलल पाइप कंसीडर करता हूं अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। सो 3D में यहाँ मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट अजम्पशन के बेस पे आप अज्यूम कर लीजिए कि ये एक लॉन्ग पैरेलल पाइप है मेरे पास। राइट। सो हमने डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज x, say this is y and this is z direction. So electric field is only in x direction, right? So here हम बात करें कि फ्लक्स क्या रहेगी, फ्लक्स इज नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E dot delta S. So next here is electric field along x-axis positive and along negative x-axis. So here total flux will be 2E. Area, let us write it as A only. Then Q net can be written as sigma into A by epsilon naught. So electric field is sigma by 2 epsilon. So this is electric field due to uniformly infinitely long charged plane sheet. और ये एप्लीकेशन काफी ज्यादा अगले टॉपिक में भी यूजफुल रहेगी। सेकंड चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कैपेसिटेंस टॉपिक। कैपेसिटेंस टॉपिक में कैपेसिटर के बारे में मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि कैपेसिटर क्या होता है, टू पैरेलल शीट्स का कॉम्बिनेशन। ये दो पैरेलल प्लेन शीट्स होती हैं, ये इस तरह से। सो अब ये दोनों पैरेलल प्लेन शीट्स, कैपेसिटर की एक शीट पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक नेगेटिवली चार्ज, राइट। तो अभी के लिए सिर्फ इतना कि इसका एप्लीकेशन क्या रहेगा, ये रीजन 1, ये रीजन 2, ये रीजन 3, राइट। अब आपको इन दोनों प्लेट्स की वजह से फील्ड इन रीजन 1 निकालेंगे अगर, तो वो 0 आएगी। कैसे, आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ +1 यूनिट चार्ज अज्यूम करूं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से दैट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, दैट इज से d, that is minus sigma by 2 epsilon naught, that is 0. इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3 की अगर बात करते हैं पहले, तो यहाँ पर अगर +1 यूनिट चार्ज अज्यूम करता हूँ तो नेगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव रिपेल, that is again sigma by 2 epsilon naught minus sigma by 2 epsilon naught, again 0. इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 की अगर बात करें तो आप यहाँ पर अगर +1 यूनिट चार्ज अज्यूम करते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव उसे अट्रैक्ट करेगा। सो हियर इट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बोथ इन द सेम डायरेक्शन, सो आई गेट हियर एज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटेंस के ऊपर हमारे पास आएगी यहाँ पर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इससे आगे आप कैपेसिटेंस की डेरिवेशन करेंगे, या कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो आपके पास C इज इक्वल्स टू Q बाय V आएगा, वो आप डिराइव करेंगे। चलिए अभी के लिए सिर्फ इतना कि ये गॉस लॉ कि ये जो एप्लीकेशन हमने फील्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट की जो यहाँ पर निकाली है, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, इसकी यहाँ एप्लीकेशन थोड़ी कम है, लेकिन आप अगले सेकंड चैप्टर में कैपेसिटेंस के ऊपर ये कुछ डेरिवेशन बहुत बार पूछी जाती है, इसमें काफी यूजफुल रहेगी।
काफी हेल्पफुल रहेगा आपको ये फॉर्मूला। अवर थर्ड एप्लीकेशन इज फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। एनसीईआरटी बुक्स में थिन स्फेरिकल शेल की फील्ड की एप्लीकेशन ज्यादा आपको थ्योरी में कवर की गई है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है वो स्फेरिकल की बजाय या होलो शेल की बजाय सॉलिड स्फीयर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए कंसीडर करते हैं एप्लीकेशन इसकी। तो ये मेरे पास एक थिन स्फेरिकल शेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये भी अज्यूम कर लिया, राइट। सो फर्स्ट केस आउटसाइड, जब कोई भी पॉइंट P आउटसाइड लाई कर रहा है, से एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, तो वहां पर फील्ड क्या होगी। सो आउटसाइड की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या अज्यूम कर लूंगा, ए गॉसियन सरफेस एट पॉइंट P that is also a spherical shell. So flux can be written as q net by epsilon naught, that is also equals to E dot delta S इंटीग्रेशन, क्योंकि हम ये स्मॉल पार्ट्स मान लेंगे तो उसका इंटीग्रेशन, तो वी कैन राइट इट एज q net sigma into 4 pi capital R square, that is radius of sphere, upon epsilon naught. So electric field as it is, surface area of Gaussian surface, that is 4 pi small r square. So we get here sigma is equals to electric field equals to sigma by epsilon naught. Second, when point P lies inside, when point P lies inside, तो अगर ये point P कहीं यहाँ पर लाई करता है, so inside हमने पढ़ा q phi is q net by epsilon naught. Inside net charge is 0, so net flux is also 0. सिंपल, कुछ भी इसमें डिराइव करने की जरूरत नहीं है, सिंपल यही डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे कि नेट चार्ज इनसाइड इज 0 सिंस इट इज शेल या होलो स्फीयर है, तो इनसाइड चार्ज 0. थर्ड इज at point P lying on surface, and point P is lying on surface, तो मैं ये assume कर लूंगा कि ये जो स्मॉल r मैंने पहले पॉइंट आउटसाइड कंसीडर किया था, अब उसकी बजाय मैं 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, राइट। अब जो सीबीएसई ज्यादातर पूछती है क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सॉलिड स्फीयर हो, होलो की बजाय सॉलिड होएगा, तो उस केस में फील्ड का वेरिएशन कैसे रहेगा। फर्स्ट इनसाइड, सेकंड आउटसाइड, थर्ड पॉइंट ऑन सरफेस। देखिए आज की वीडियो में हमने आपको 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, आप इन दोनों क्वेश्चंस का कमेंट सेक्शन में यस और नो में आंसर देना कि आपसे सॉल्व हुए हैं या नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन ना सॉल्व हुए तो हम इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर की वीडियो तैयार कर देंगे। थैंक यू गाइस, होपफुली आप सारे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। प्लीज डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और जितने भी आपके फ्रेंड्स या दोस्त हैं जो अभी क्लास 12 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अपीयर होना है सीबीएसई के 2021 में, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। थैंक यू।